हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि थोड़ी सी जातियों का, सवर्ण, पढ़े लिखे, पुरुष, शहरी, इन्हीं तरह के लोगों के हाथ में सारा देश का सत्ता संसाधन कब्जा रहे। और संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर उनका आदमी सब कह रहा है संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना, तो नरेंद्र मोदी जी बताएं संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? और जितना देश की जनता संविधान को मानती है वो उनको वोट कैसे देगी? गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े, आदिवासी मजदूर बने रहे और 10 रुपए की चिप्स, 2 रुपए का शैम्पू खरीदने लायक औकात बची रहे। 5 किलो अनाज उनको इसीलिए दिया जा रहा है कि जिंदा रहो क्योंकि मजदूर चाहिए, जिंदा रहो क्योंकि हमारा व्यापार चलता रहे। लेकिन अधिकार मत मांगो, हक मत मांगो, शिक्षा मत मांगो, ताकतवर मत होगो, क्योंकि अगर ये सब करोगे तो सवाल पूछने लगोगे। वो सरकार में कैसे रहेंगे अगर इस देश का बहुजन समाज पूछने लगेगा सवाल? तो इसलिए विचारधारा की लड़ाई, आरएसएस की विचारधारा, गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार की विचारधारा है जो चाहती है कि थोड़े से लोगों की ताकत पूरा देश पर बनी रहे और बाकी लोग गुलाम बने रहे। संविधान की विचारधारा हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार और हक दिलाना चाहती है। वोट लेने के लिए कभी हवा में उड़ेगा, कभी समुद्र में डूब के पूजा करेगा। आपको पुजारी चाहिए कि प्रधानमंत्री चाहिए? तो जो मोदी जी में पुजारी खोज रहा है वो पुजारी को भाई अयोध्या के किसी महंत को चुनाव लड़वा, वो प्रधानमंत्री बने। और व्यापारी चाहिए तो अडानी को वोट दो। मोदी का जरूरत बीच में क्या है? या तो पुजारी चुनो या व्यापारी चुनो, और पुजारी और व्यापारी का कॉम्बिनेशन है नरेंद्र मोदी। तो आज गोपालगंज के विजयपुर में संविधान के बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, देश के मौजूदा हालात की विश्लेषण के लिए बहुजन समाज के लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम बहुत दिन से प्रतीक्षित था, लेकिन आज इसमें आदरणीय अरुण गुप्ता जी और देश और आसपास के इलाके के बहुत सारे प्रतिष्ठित, सम्मानित बुजुर्ग और लड़ने वाले लोग, वैचारिक लोग इस कार्यक्रम में आए। और सबकी मूल चिंता एक ही है कि इस देश में सबको सबके हिस्से का न्याय, अधिकार और हक कैसे मिलेगा। किसी के साथ जाति देख करके, धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार न हो, संविधान को कैसे बचाया जाए, लोकतंत्र में क्या क्या खतरे आ रहे हैं, पाखंड और अंधविश्वास से कैसे देश में लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इन चीज़ों को लेकर के चिंता की गई। और एक बहुत शानदार कार्यक्रम आज यहाँ हुआ। और इसका मकसद है कि आने वाले वक्त में देश में एक वैचारिक तेवर के साथ सबको सबके हिस्से का हक दिलाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए वैचारिक आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए। बहुजन चेतना क्यों जरूरी है सर? चेतना भी जगह नहीं है क्या बहुजनों में? देखिए, हर तरह की अपनी चेतना होती है। जब जैसे अमीरों की अपनी चेतना है, लेकिन गरीब की चेतना की ज़रूरत होती है। मजदूरों की चेतना की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ताकतवर कौन है? मालिक है। मजदूर कमज़ोर कर दिया गया है। वैसे ही इस देश में सत्ता, संसाधन, हिस्सेदारी के लिहाज से इस देश का SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग बहुत सारी चीज़ों से वंचित कर दिए गए। तो उनको यह बात चेतना के जरिए ही समझा सकते हैं कि आपसे क्या छीना जा रहा है और किसकी आड़ में छीना जा रहा है। इस बात को समझाने के लिए चेतना की ज़रूरत होती है। उनको हक अधिकार दिलाने के लिए पहले उनको बताना पड़ता है कि क्या आपको चाहिए और कैसे चाहिए। इसलिए इस तरह कार्यक्रमों को गांव-गांव करने की ज़रूरत है। सर, आपकी पुस्तक प्रोफेसर की डायरी अमेजन पर बेस्ट सेलर हुआ है, सर क्या कहना चाहेंगे? मेरी पुस्तक एक दस्तावेज है कि पूरे देश में लोगों को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कलम और किताब, इसने कैसे इस देश और दुनिया में ज्ञान विज्ञान को पैदा किया। पहली पीढ़ी के लोगों के हाथ में कलम और किताब दे करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, IAS, PCS बहुत कुछ बनाया, चेतना संपन्न किया, जागरूक किया। अब अचानक इस देश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को बर्बाद किया जा रहा है। या तो उन्हें बेचा जा रहा है, फीस महंगी हो जाएगी तो गरीबों के बच्चे दूर हो जाएंगे, वंचित शोषित लोगों के बच्चे दूर हो जाएंगे, और अंदर से एक विचारधारा के रंग में रंगा जा रहा है। मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी इसी बात को कहती है और इसलिए ये अमेजन पर बिक रही है। 25,000 बिक गई, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ इस किताब को 25 लाख लोग पढ़ें। इसलिए नहीं कि मेरी किताब है, इसलिए कि कलम और किताब को बचाना क्या जरूरी है और गांव के लोग भी जाने कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के अंदर क्या हो रहा है। और जब वो जानेंगे तब वो इस बात को बचाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही ना चले कि कोई बताने वाला नहीं था कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के अंदर क्या हो रहा था। ये किताब, प्रोफेसर की डायरी, उन्हें ये बता रही है कि बचा सकते हो तो अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कलम, किताब को बचा लो। मेरा कहना केवल इतना है कि देश के नागरिक सबसे बड़ी ताकत होते हैं लोकतंत्र के। अपने देश के नागरिकों को इस फर्क को करना बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चों का भविष्य, उनके परिवार में जलने वाला चूल्हा किस चीज़ से प्रभावित होता है। जो उनके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करे वही उनका हितैषी है। जो धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाए, दंगा का माहौल बनाए। धर्म का काम सबका निजी होता है। जिसको धर्म मानना है वो अपने दिल में मानता है, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानता है। दिल में जो चीज़ थी उसको दुकान पर नहीं लगाई जाती। भावनाओं का व्यापार नहीं होता।
और आस्था की सौदेबाजी नहीं होती, चुनाव नहीं लड़ा जाता। नेता का काम है, लोकतंत्र में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नेता सब जनता का होता है, इसलिए धर्म निजी मामला होता है। अब इस देश के लोगों का इम्तिहान है कि वो कितना अपना इस्तेमाल होने दे रहे हैं, कितना अपने अधिकारों को छीनने दे रहे हैं और कितना जागरूक हैं। आने वाले वक्त में उसका इम्तिहान सर है। एक सवाल और है, 100 साल के इतिहास में आरएसएस का प्रमुख एक भी गैर ब्राह्मण नहीं बना है, जबकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सर क्या मायने हैं सर? इसका मायने ये है कि उनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि थोड़ी सी जातियों का, सवर्ण, पढ़े लिखे, पुरुष, शहरी, इन्हीं तरह के लोगों के हाथ में सारा देश का सत्ता संसाधन कब्जा रहे। गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े, आदिवासी मजदूर बने रहें और 10 रुपए की चिप्स, 2 रुपए का शैम्पू खरीदने लायक औकात बची रहे। 5 किलो अनाज उनको इसलिए दिया जा रहा है कि जिंदा रहो क्योंकि मजदूर चाहिए, जिंदा रहो क्योंकि हमारा व्यापार चलता रहे। लेकिन अधिकार मत मांगो, हक मत मांगो, शिक्षा मत मांगो, ताकतवर मत होगो, क्योंकि अगर ये सब करोगे तो सवाल पूछने लगोगे तो देश को बेचने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, सत्ता संसाधन को अपने हक में कब्जा करने वाले वो सरकार में कैसे रहेंगे अगर इस देश का बहुजन समाज पूछने लगेगा सवाल। तो इसलिए विचारधारा की लड़ाई, आरएसएस की विचारधारा गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार की विचारधारा है, जो चाहती है कि थोड़े से लोगों की ताकत पूरा देश पर बनी रहे और बाकी लोग गुलाम बने रहे। संविधान की विचारधारा हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार और हक दिलाना चाहती है। मैंने सारी बात बोल दी। नेता अपना वोट लेने के लिए कभी हवा में उड़ेगा, कभी समुद्र में डूब के पूजा करेगा। आपको पुजारी चाहिए कि प्रधानमंत्री चाहिए? आपको स्कूल कॉलेज, अरे भाई 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताते? मोदी गारंटी वालों 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ मिला? 15 लाख रुपया कहाँ अकाउंट में है? 100 स्मार्ट गांव कहाँ है? 100 स्मार्ट शहर कहाँ है? बुलेट ट्रेन कहाँ चली? पेट्रोल डीजल की कीमत 35 रुपया कहाँ है? रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में मजबूत कहाँ हुई? चीन को लाल आंख कहाँ दिखाई? पाकिस्तान को कितना कमजोर किया? और इस देश में शिक्षा कितना हुई? 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा। तो मोदी जी को चुनाव लड़ना है तो मोदी जी को पिछले 10 साल के काम का हिसाब देना चाहिए। तो जो मोदी जी में पुजारी खोज रहा है वो पुजारी को भाई अयोध्या के किसी महंत को चुनाव लड़वा, वो प्रधानमंत्री बने। और व्यापारी चाहिए तो अडानी को वोट दो। मोदी का जरूरत बीच में क्या है? या तो पुजारी चुनो या व्यापारी चुनो, और पुजारी और व्यापारी का कॉम्बिनेशन है नरेंद्र मोदी। तो इस देश की जनता अगर नहीं समझेगी तो मोदी जी को वोट देगी। मंदिर के नाम पे वोट दोगे तो मोदी को वोट दो। स्कूल के नाम पर वोट देना है तो सवाल पूछो, जागरूक हो। और संविधान चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर उनका आदमी सब कह रहा है संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो नरेंद्र मोदी जी बताएं संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? और जितना देश की जनता संविधान को मानती है वो उनको वोट कैसे देगी? 5 किलो अनाज चाहिए मुफ्त में, तो इकोनॉमी में 12 लाख करोड़ रुपया किसका माफ किया गया? स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय अंबानी अडानी खातों क्यों बेचे गए? गरीब बच्चों के लिए फीस 40,000 50,000 रुपया से लेकर 5 लाख हो गई, क्यों हुई? तो शिक्षा बेच दी, ये सारी चीजें बेच दी। इसलिए वोट देते समय इस देश की जनता को अपने बच्चों का भविष्य याद रखना चाहिए। नेता का काम करेगा, नेता का काम है अपना वोट लेने के लिए कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर लेना। सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? सारे ईडी सीबीआई जिसके ऊपर जाती है बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, कुछ नहीं होता। इसका जवाब कौन देगा? इसलिए इम्तिहान नेता का नहीं होता चुनाव में, इम्तिहान जनता का होता है। अगर जनता मूर्ख बन के ऐसा नेता चुनेगी तो उसको वही मिलेगा। जनता जागरूक बनेगी, तख्ता बदलेगी, शिक्षा रोजगार की बात होगी तो देश का कल्याण होगा।